नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। और आप हैं मेरे साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए। जहां दोस्तों आप सबने न्यूज तो जरूर सुन लिया होगा। न्यूज ये है कि देश में 1 अक्टूबर 2022 से 5G सेवा को शुरू कर दिया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मतलब आधिकारिक तौर पे देश में 5G सेवा शुरू की जा चुकी है। तो दोस्तों मौका था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे थे। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। 1 अक्टूबर से ये आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय ये आयोजन है, मतलब कि ये 3 दिनों का कॉन्फ्रेंस है। और अपने आप में अगर मैं सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस की बात बताऊं दोस्तों, तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। बिकॉज ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से यहां पे ये कॉन्फ्रेंस है। और बहुत सारे यहां पे डायलॉग्स होने हैं, बहुत सारी चीजों की प्रेजेंटेशंस की जानी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और स्टार्टअप्स अगर यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें किस तरीके के वेरिएशंस या कितना ये नॉलेजेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कितनी नई नई चीजें निकल कर आएंगी, है ना। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें मेटावर्स तक को भी डिस्कस किया जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को डिस्कस किया जाना है ना। आईओटी से संबंधित जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको भी डिस्कस किया जाना है ना। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। और मैंने आपको जैसा बताया कि ये एशिया में सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। तो कॉन्फ्रेंस के तौर पे ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके टर्म में और भी अगर आप कुछ फैक्ट्स जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर इकट्ठी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे 5G सेवा को शुरू कर दिया है। मतलब एक तरीके से आधिकारिक तौर पे इसको शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5G की टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस सेवा को समझेंगे कि किस तरीके से इसको रोल आउट किया जाना है और 5G सेवा के शुरू होने के बाद देश में किन फील्ड्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप सबको मैं बता दूं कि ये जो 5G सेवा है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 के दौरान क्या किया है, शुरू किया है ना। सबको समझ में आ रहा है। तो देखो यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पे इसको शुरू कर दिया है। और मतलब कि आज से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में जियो और एयरटेल सहित शीर्ष जो कंपनियां हैं, दूरसंचार जो ऑपरेटर कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी 5G तकनीक का प्रदर्शन भी किया है। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पे कंपनीज किस तरीके से अपने आप को तैयार कर चुकी हैं या उनका किस तरीके से टेक्नोलॉजी रोल आउट होने वाला है उसका यहां पे प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 5G सेवा है वो पूरी तरीके से रोल आउट जो होगी वो 2023 के अंत तक ही रोल आउट हो पाएगी। बिकॉज भैया इसके टर्म में भी बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट है ना। यहाँ पे चीजों को उस तरीके से स्पेक्ट्रम को अलॉट किया जाना है, उस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है और उस तरीके से उसको प्लान किया जाना है कि किन किन शहरों में, किन किन जोन में पहले इसको हमें इस नेटवर्क को उपलब्ध कराना है ना। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी आप इसको तुरंत मत समझिए कि हाँ यहाँ पे कोई हवा है चल गई है और हमारे मोबाइल तक वो सेवा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हालांकि देखो अब यहाँ पे खुशी की बात हमारे लिए होनी चाहिए कि भैया आने वाला जो समय है या 4G का जो जाने वाला समय है वो हमारे लिए एक तरीके से काफी मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और बहुत ही डेवलपमेंट में इसका रोल होने वाला है। किस तरीके से होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि 4G जाने वाला है। जैसे 2G गया, 3G गया, उसी तरीके से 4G भी जाने वाला है ना। तो चलो अब यहां पे देखो होगा क्या कि रिलायंस जियो ने इस साल दिवाली तक जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित 4 शहरों के लिए अपनी जियो 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा कर दी है। मतलब इस साल को ही ये होने वाला है ना। और इसका मतलब भी ये नहीं है भैया कि इन 4 शहरों के सभी लोगों को ये सेवा
मिल पाएगी, है ना। इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे ग्लिचेज हैं, है ना। वो सर्विस शुरू होने के बाद ही कंपनी बताएगी किस तरीके से ये सर्विस किनको मिल पाएगी, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप समझते जाइए। अच्छा, 5G जो है वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आप जो है वो 4G सेवा ले रहे हैं। 4G सर्विस से आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, मूवीज देखते हैं, है ना। तो वो जब सेवा मिलेगी आपको, तो आपकी जो मतलब इंटरनेट में आप जो भी चीज सर्च करते हैं, जो भी एक तरीके से इंटरनेट का यूज होता है, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, है ना। आप तुरंत मूवी को डाउनलोड कर पाएंगे या बिना बफरिंग के आप वहां पे इंटरनेट में एंजॉय कर सकते हैं, अपने पर्पज को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पे मूवी, गेम्स, ऐप और अन्य चीजों को डाउनलोड करने में बहुत ही कम समय लगने वाला है भैया, है ना। 5G की जो सेवा है, मतलब कि जियो जो सर्विस आपको देगा, जियो की 5G सेवा जो है वो धन धनाधन आपको अब मिलेगी, है ना। तो ये जो बेसिक आपके काम होते हैं इंटरनेट पे, वो अब बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। तो ये एक सहूलियत मिलने वाली है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये किन शहरों में सबसे पहले शुरू की जानी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप जान लीजिए कि यहां पे 13 शहरों में सबसे पहले इस सर्विस को, इस सेवा को शुरू किया जाना है। वो शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, लखनऊ और पुणे। तो इन शहरों को आप समझिए बेसिकली। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि जब भी इन शहरों में इनको रोल आउट किया जाएगा, तो आप शुरू से ही ये निश्चिंत होकर मत बैठ जाइए कि हर एक आदमी को ये सेवा मिल पाएगी तुरंत, है ना। कुछ ग्लिचेज आएंगे, है ना। वो कंपनी किस तरीके से उसको रोल आउट करेगी, वो कंपनी ही बताएगी, है ना। तो ये आप समझ लीजिए किन किन शहरों में इसको शुरू किया जाना है। लेकिन फिलहाल एक खुशखबरी आपको मैं बता दूं कि देश का एकमात्र एयरपोर्ट यहां पे बन गया है, या देश का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसने 5G सेवाओं में अपने आप को सक्षम बना लिया है। तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि IGI। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यहां पे अपना खासतौर पे जो टर्मिनल 3 है उसको पूरी तरीके से 5G से इक्विप्ड कर दिया है। 5G सेवा से एक तरीके से उसको सक्षम बना दिया है, ताकि जो यात्रीगण हैं वहां पे 5G सेवा का एक तरीके से यूज कर पाए, प्रयोग कर पाए, और वहां पे उनको जो भी सहूलियत मिलनी होगी 5G से, वो जरूर मिल पाएगी। तो ये एक काफी अच्छी बात है, इसको जरूर आप याद कर लें। एक तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है 5G सेवा से सक्षम होने वाला। ठीक है, अच्छा, अब जो 5G सेवा है ये हमारे देश के किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है, तो आप समझ लीजिए। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि ये एग्रीकल्चर को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाला है, यानी कि जो एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक है, यानी कि जो कृषि है और जो पशुधन है, उस फील्ड में बहुत ही चेंजेस लाने वाला है। कैसे भैया, मान लो कि अगर आप एक बड़े किसान हो, है ना, आपको 10 हेक्टेयर में, 15 हेक्टेयर में खेती करनी है, या वहां पे फलों का बागान आपने लगा रखा है ना। तो बड़े बागान में क्या है कि बहुत बड़ी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और उसमें अगर आप एक तरीके से पूरा मॉनिटरिंग अच्छे साइंटिफिक तरीके से करना चाह रहे हैं, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ जाता है ना। तो ऐसे में वहां पे आप उस बागान को 5G की जो टूल्स हैं उनसे इक्विप्ड कर सकते हैं, है ना। इवन ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे जो आपके बागानों में कितना सिंचाई देनी है, या कब दवाओं का छिड़काव किया जाना है ना, या उसमें किस तरीके का टेम्परेचर और ये सारी चीजों को मेंटेन करना है, ये सब जो है 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि वैसे सॉफ्टवेयर भी आपको बना के दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप देखिए कि आज मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूं, तो वो क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी की ही, एक तरीके से क्या मतलब, पूरी टेक्नोलॉजी की ही देन है। और 4G सेवा से आप ये मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 5G सेवा अगर शुरू हो रही है, तो देश में और खास तौर पे देश के जो ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, उनके लिए जो हम रिमोट क्लासेस अगर शुरू करेंगे,
तो उन रिमोट क्लासेस के लिए जो 3D प्रेजेंटेशंस हैं, है ना, उनको भी बेहतर किया जा सकता है ताकि हर एक बच्चे को शिक्षा मुहैया कराई जा सके, है ना। तो एक तरीके से जो वहां पे पूरा ऑडियो विजुअल का प्रॉब्लम होती है गांव स्तर पे, वो भी दूर हो जाएगी, है ना। तो ये एक बदलाव देखने को मिलेगा। और एजुकेशन यहां पे मैंने 2 बार लिख लिया। फिनटेक भी आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। फिनटेक में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, है ना, उस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, उस तरीके के टूल्स डेवलप होंगे कि उसमें हर तरीके की सहूलियत मिल जाएगी। हर तरीके की सहूलियत का मतलब यह है कि अगर आप अपनी कार भी चला रहे हैं, है ना, तो कार के अंदर ऐसे ऐसे टूल्स बनाए जा सकेंगे और नए टूल्स बनाए जा सकेंगे जो आपको बहुत ही सहूलियत दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे। स्मार्ट एप्लीकेशंस में देखें तो स्मार्ट एप्लीकेशन, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन तैयार होंगे जो आपके जीवन के हर एक पहलू में मदद कर सकते हैं, है ना। और खास तौर पे अगर हम एक बड़े गैदरिंग को, बड़े जनसमूह के साथ कोई एंगेजमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। खास तौर पे अगर कोई शॉपिंग मॉल है या कोई बड़ा इवेंट है जहां बहुत सारी पब्लिक है, अब उसके साथ अगर कोई एंगेजमेंट करना है, उसके साथ कोई ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल का कोई एंगेजमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक बेहतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि 5G तकनीक के माध्यम से संभव हो पाएगी, है ना। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में जितने भी वेयर हाउसेज हैं, चाहे वो प्राइवेट वेयर हाउसेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज हो, उनको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। और खास तौर पे अगर हम भारत सरकार का जो खाद्य निगम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अगर वेयर हाउसेज की हम बात करें तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5G जो टेक्नोलॉजी है वो इनके मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है ना। वेयर हाउस में आप समझते हैं कि वहां पे क्या होता है कि स्टॉक का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसका एक तरीके से मैनेजमेंट भी जरूरी हो जाता है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है कि वो किस वे से जा रहा है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में उसमें कोई चीज खराबी तो नहीं आ रही है ना। और उसका एक तरीके से ट्रैकिंग भी अच्छे से की जा सकेगी कि भैया फलाने जो ट्रक है वो कहां पे है, किस स्थिति में है। ये सारा का सारा मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वेयर हाउस में किस तरीके का मैनेजमेंट चेंज हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें जो हैं वो नुकसान होने से बचाई जा सकती हैं। तो यहां पे 5G सेवा जरूर काम आने वाली है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल यहां पे आपको हेल्प मिलने वाली है। और खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन में ये जो ट्रैकिंग सिस्टम हम बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो समझिए, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम के लिए भी क्या है, आप कोई चीज ट्रैक करने जा रहे हो तो आपको लिए भले आपके पास टूल्स हो, लेकिन बेहतर अगर नेटवर्क नहीं है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वर्कर सेफ्टी, ये फील्ड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो उस इमरजेंसी में रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाने के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, तुरंत की जा सकती हैं, या उस इमरजेंसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए वहां पे 5G नेटवर्क बहुत हेल्प कर सकती है ना। तो दोस्तों ये था, आप समझ सकते हैं कि 5G सेवा हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, है ना। वो टेक्निकल फील्ड में या टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, फिर कभी डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल इसको आप समझिए कि देश में 5G सेवा जो है वो जरूर एक नई क्रांति लेकर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जरूर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।